अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहाना, दिखाना, घुमाना, सिखाना और कमाना। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से बना करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द घुमाना यानी कि खो गया के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं इख्तिफा। इख्तिफा का मतलब होता है घुमाना यानी कि खो गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे खो गया यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इख्तिफा मिन्नी यानी कि मुझसे खो गया। इख्तिफा अरबी में खो जाने को कहते हैं और मिन्नी और मिन अना भी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे खो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इख्तिफा मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि चाबी खो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे इख्तिफा मिफ्ताह यानी कि चाबी खो गई। इख्तिफा अरबी में खो जाने को कहते हैं और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चाबी खो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इख्तिफा मिफ्ताह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पैसा खो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे इख्तिफा फुलूस यानी कि पैसा खो गया। इख्तिफा अरबी में खो जाने को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा खो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इख्तिफा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद खो गया यानी किसी चीज़ या सामान के खो जाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन इख्तिफा यानी कि शायद खो गया। मुमकिन अरबी में शायद को और इख्तिफा अरबी में खो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद खो गया, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन इख्तिफा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कहाँ खो गया, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो किसी चीज़ या सामान के खो जाने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वैन इख्तिफा यानी कि कहाँ खो गया। वैन अरबी में कहाँ को और इख्तिफा अरबी में खो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ खो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वैन इख्तिफा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के खो जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कैसे खो गया, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कैफ इख्तिफा यानी कि कैसे खो गया। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं और इख्तिफा अरबी में खो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कैसे खो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कैफ इख्तिफा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के खो जाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब खोया, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिता इख्तिफा यानी कि कब खोया। मिता अरबी में कब को और इख्तिफा अरबी में खोया या फिर खो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब खोया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिता इख्तिफा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के खो जाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों खो गया, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा लेश इख्तिफा यानी कि क्यों खो गया। लेश यानी कि क्यों और इख्तिफा यानी कि खो गया। हिंदी में क्यों खो गया, इसे अरबिक में बोलेंगे लेश इख्तिफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना खो गया यानी किसी चीज़ या फिर सामान के खो जाने के बारे में किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश इख्तिफा यानी कि माफ़ करना खो गया। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं और इख्तिफा अरबी में खो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना खो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश इख्तिफा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के खो जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे नहीं खोया, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इख्तिफा मिन्नी यानी कि मुझसे नहीं खोया। मा इख्तिफा अरबी में नहीं खोया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इख्तिफा यानी कि खोया या फिर खो जाना, और मिन्नी और मिन अना भी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे नहीं खोया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इख्तिफा मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ढूंढ रहा हूँ खो गया यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना दव्वर इख्तिफा यानी कि मैं ढूंढ रहा हूँ खो गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दव्वर अरबी में ढूंढने को यानी कि तलाश करने को कहते हैं और इख्तिफा अरबी में खो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ढूंढ रहा हूँ खो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना दव्वर इख्तिफा।
अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द दिखाना या फिर दिखाओ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं वर्नी। वर्नी का मतलब होता है दिखाना या फिर दिखाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दिखाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी हाजा, यानी कि इसे दिखाओ। वर्नी अरबी में दिखाने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में कहेंगे कि इसे दिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वर्नी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे दिखाओ, यानी किसी चीज के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी आना, यानी कि मुझे दिखाओ। वर्नी अरबी में दिखाओ और दिखाने को, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे दिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वर्नी आना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ उसे दिखाओ, यानी किसी चीज और सामान के बारे में कि जाओ उसे दिखाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह वरनी हुआ, यानी कि जाओ उसे दिखाओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, वरनी अरबी में दिखाओ और दिखाने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ उसे दिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह वरनी हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लाओ मुझे दिखाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब वर्नी आना, यानी कि लाओ मुझे दिखाओ। जीब अरबी में लाओ और लाने को कहते हैं, वर्नी अरबी में दिखाओ और दिखाने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लाओ मुझे दिखाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब वर्नी आना। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को दिखाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दिखाओ क्या है, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्नी हाजा एश, यानी कि इसे दिखाओ क्या है। वर्नी अरबी में दिखाओ और दिखाने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे दिखाओ क्या है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वर्नी हाजा एश। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत दिखाना, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लात वर्नी, यानी कि मत दिखाना। लात अरबी में मत को, वर्नी अरबी में दिखाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मत दिखाना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात वर्नी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बहाना के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं उज़र। हिंदी में हम कहते हैं बहाना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे उज़र। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहाना कर रहे हो, यानी किसी बात के लिए या फिर किसी चीज के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता सवी उज़र, यानी कि तुम बहाना कर रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। सवी उज़र अरबी में बहाना करने को कहते हैं। सव यानी कि कर रहे हो या फिर करना, और उज़र यानी कि बहाना। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहाना कर रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता सवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहाना मत करो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लात सवी उज़र, यानी कि बहाना मत करो। लात सवी अरबी में मत करो को कहते हैं, क्योंकि लात अरबी में मत को और सवी अरबी में करो और करने को कहते हैं, और उज़र अरबी में बहाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बहाना मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात सवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान या फिर किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ अंत सवी उज़र, यानी कि मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। आरिफ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। सवी उज़र अरबी में बहाना किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया या फिर करना, और उज़र यानी कि बहाना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आरिफ अंत सवी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि नहीं मैं बहाना नहीं किया, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अना मा सवी उज़र, यानी कि नहीं मैं बहाना नहीं किया। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी किया या फिर करना, और उज़र अरबी में बहाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं बहाना नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना मा सवी उज़र।
अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सिखाना या फिर बताना के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अल्लम और याल्लम। अल्लम और याल्लम का मतलब होता है सिखाना या फिर बताना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सिखा रहा हूँ, यानी किसी भी चीज को सिखाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना याल्लम, यानी कि मैं सिखा रहा हूँ। अना यानी कि मैं, याल्लम यानी कि सिखाना। हिंदी में कहेंगे कि मैं सिखा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना याल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सीख रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तअल्लम, यानी कि मैं सीख रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और तअल्लम अरबी में सीखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सीख रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तअल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सिखा रहा हूँ उसे, यानी किसी और के बारे में किसी चीज को सिखाने के लिए कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना याल्लम हुआ, यानी कि मैं सिखा रहा हूँ उसे। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। याल्लम अरबी में सिखाने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सिखा रहा हूँ उसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना याल्लम हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या किसी काम को सीखने को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सीख रहा हूँ उससे, यानी किसी और से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तअल्लम मिन हुआ, यानी कि मैं सीख रहा हूँ उससे। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, तअल्लम अरबी में सीखने को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सीख रहा हूँ उससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तअल्लम मिन हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रुको मैं सिखा रहा हूँ, यानी किसी भी चीज को सिखाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे दगीगा अना याल्लम, यानी कि रुको मैं सिखा रहा हूँ। दगीगा अरबी में रुको या फिर 1 मिनट रुकने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और याल्लम अरबी में सिखाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको मैं सिखा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे दगीगा अना याल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अभी काम सीख रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन तअल्लम शुगुल, यानी कि मैं अभी काम सीख रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, अल-हिन अरबी में अभी को, और तअल्लम अरबी में सीखने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी काम सीख रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल-हिन तअल्लम शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सीख लिया, यानी किसी भी काम या फिर किसी भी चीज को सीख जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तअल्लमत, यानी कि मैं सीख लिया। अना यानी कि मैं, और तअल्लमत यानी कि सीख लिया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सीख लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तअल्लमत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह भी सीख लिया है, यानी किसी काम के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हाज़ा तअल्लमत, यानी कि यह भी सीख लिया है। हत्ता हाज़ा अरबी में यह भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, हाज़ा यानी कि यह, और तअल्लमत अरबी में सीख लिया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह भी सीख लिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता हाज़ा तअल्लमत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सब सीख लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु तअल्लमत, यानी कि मैंने सब सीख लिया है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और तअल्लमत अरबी में ऑलरेडी सीख लिया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सब सीख लिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु तअल्लमत। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कमाने के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं यकसिब। यकसिब का मतलब होता है कमाना, यानी कि कमाई करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कमा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यकसिब, यानी कि मैं कमा रहा हूँ। अना यानी कि मैं, और यकसिब अरबी में कमाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कमा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना
यकसिबु। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह बहुत कमा रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा यकसिब, यानी कि वह बहुत कमा रहा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और यकसिब अरबी में कमाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बहुत कमा रहा है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मर्रा यकसिबु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम मुझसे कमा रहे हो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत यकसिब मिन्नी, यानी कि तुम मुझसे कमा रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, यकसिब अरबी में कमाने को कहते हैं, और मिन्नी और मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम मुझसे कमा रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत यकसिब मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुमसे कमा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यकसिब मिन अंता, यानी कि मैं तुमसे कमा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यकसिब अरबी में कमाने को कहते हैं, और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुमसे कमा रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यकसिब मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को इस तरह जवाब देना हो कि अल्लाह का शुक्र है मैं कमा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अना यकसिब, यानी कि अल्लाह का शुक्र है मैं कमा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अल्लाह का शुक्र है, और अना यानी कि मैं, और यकसिब यानी कि कमा रहा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है मैं कमा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अना यकसिब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यकसिब वाजिद, यानी कि ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ। मा यकसिब अरबी में नहीं कमा रहा हूँ को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, और यकसिब यानी कि कमाना, और वाजिद और मर्रा भी अरबी में ज्यादा या फिर बहुत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा यकसिब वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यकसिब जय्यद, यानी कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यकसिब अरबी में कमाने को कहते हैं, और जय्यद और कोइस भी अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यकसिब जय्यद। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।